क्या बिटकॉइन का वो मशहूर 4 साल का साइकिल जिस पर सब भरोसा करते थे टूट गया है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और इसका जवाब एक ऐसी जगह से शुरू होता है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। चलिए एक बहुत ही मजेदार बात से शुरू करते हैं। अमेरिकी सरकार के पास एक बहुत बड़ी छिपी हुई फाइनेंशियल पावर है जो सीधे सीधे उसके सोने के खजाने से जुड़ी है। अब देखिए, अमेरिका के पास ना दुनिया का सबसे बड़ा सोने का भंडार है, करीबन 8,200 मीट्रिक टन। लेकिन असली कहानी ये है कि उनकी सरकारी किताबों में इस सोने की कीमत दशकों पुरानी लगाई गई है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन उनकी किताबों में सोने की कीमत है सिर्फ $42 प्रति आउंस। सोचिए, ये वो कीमत है जो 1970 के दशक में तय की गई थी। तो अब जरा सोचिए, इस पुरानी कीमत की तुलना अगर आज की असली मार्केट प्राइस से करें तो वो है लगभग $4,200 प्रति औंस। मतलब सीधा सीधा 100 गुना का फर्क। ये तो कमाल है। और यहीं से ना कहानी असली मजेदार होती है। तो इस जबरदस्त फर्क की वजह से एक ऐसा प्रॉफिट बनता है जो कहीं किताबों में है ही नहीं, और वो रकम है $1.1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये अमेरिका को एक बहुत बहुत बड़ी छुपी हुई फाइनेंशियल ताकत देती है। तो सवाल उठता है, इस छिपे हुए खजाने का इस्तेमाल कैसे हो सकता है? खैर, कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि इससे देश का कर्ज चुकाया जा सकता है, या लोगों को राहत पैकेज दिया जा सकता है, या फिर, और ये इंटरेस्टिंग है, बिटकॉइन जैसी किसी दूसरी संपत्ति में एक बड़ी खरीदारी की जा सकती है। तो आप सोच रहे होंगे, ठीक है, सोने की बात तो समझ आ गई, लेकिन इसका बिटकॉइन से क्या कनेक्शन है? चलिए देखते हैं कि ये कहानी सीधे सीधे डिजिटल असेट्स की दुनिया से कैसे जुड़ती है। यहाँ एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है समझने के लिए। सोना समझिए, जो हमारे देश हैं उनकी रिजर्व संपत्ति है जिसे वो अपनी तिजोरियों में रखते हैं। ठीक उसी तरह बिटकॉइन इंटरनेट की यानी डिजिटल दुनिया की रिजर्व संपत्ति है, एक फिजिकल दुनिया के लिए, दूसरा डिजिटल दुनिया के लिए। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर सोने में जमा हुई वैल्यू का एक छोटा सा हिस्सा भी बिटकॉइन में आ जाए तो क्या हो सकता है? अगर सिर्फ 1% भी शिफ्ट होता है तो बिटकॉइन की कीमत $1,34,000 तक जा सकती है, और अगर 5% शिफ्ट हो जाए तो ये कीमत $4,20,000 तक पहुंच सकती है। चलिए अब बात करते हैं उस पुराने जाने पहचाने मॉडल की जिसे बिटकॉइन का 4 साल का साइकिल कहते हैं, वो नियम जो अब शायद टूट रहा है। ये 4 साल का साइकिल है क्या? असल में ये मार्केट के उतार चढ़ाव की एक जानी पहचानी लय है। ये चलती थी बिटकॉइन के हैविंग इवेंट से, मतलब जब नए बिटकॉइन बनने का रिवॉर्ड आधा हो जाता है जिससे सप्लाई कम हो जाती है, और ये अमेरिका के इकोनॉमिक साइकिल से भी जुड़ी हुई थी। सालों से निवेशक इसी मॉडल के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते आए हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, 2013, 2017, फिर 2021 मार्केट ने इन्हीं साइकिल्स में अपना पीक छुआ। तो इस पैटर्न के हिसाब से अगला पीक 2025 में आना चाहिए था। लेकिन क्या अब भी ऐसा ही होगा? तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये पुरानी भरोसेमंद लय बदल क्यों रही है? कई बड़े मार्केट एनालिस्ट्स का तो साफ साफ ये मानना है कि 4 साल का साइकिल खत्म हो चुका है। या तो ये टूट गया है या बहुत लंबा खिंच गया। और इस बदलाव के पीछे ना 3 बड़ी वजहें बताई जा रही हैं। पहली, डेट साइकिल्स का लंबा हो जाना। दूसरी, बिग मनी मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मार्केट में आना। और तीसरी, एक बहुत ही जरूरी इकोनॉमिक इंडिकेटर। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहली वजह है अमेरिका में कंपनियों के कर्ज चुकाने का टाइम पीरियड। देखिए, पहले ये साइकिल 4 साल का था। जैसे ही ये खत्म होता, मार्केट से लिक्विडिटी यानी पैसा कम हो जाता था और बिटकॉइन में करेक्शन आता था। पर अब इस साइकिल को बढ़ाकर 5.4 साल का कर दिया गया है। इसका मतलब मार्केट में पैसा ज्यादा देर तक बना रहता है, जिससे वो गिरावट शायद देर से आए। दूसरा बड़ा फैक्टर, अब मार्केट में बड़े खिलाड़ी आ गए हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये लोग बिटकॉइन को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म खजाने की तरह जमा कर रहे हैं। इन्हें छोटे मोटे साइकिल से फर्क नहीं पड़ता, और इनके इस तरीके ने पुराने रिटेल ड्रिवन पैटर्न को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है।
और अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे मजबूत सबूत पर, ISM इंडेक्स। ये 400 कंपनियों के एक सर्वे पर आधारित इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो ये बताता है कि अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी है। इसे समझना बहुत सिंपल है। अगर स्कोर 50 से ऊपर है मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, एक्सपैंड कर रही है, और अगर 50 से नीचे है तो मतलब इकोनॉमी सिकुड़ रही है। और यहीं पर आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसने सबको हैरान कर दिया है। हिस्टोरिकली बिटकॉइन का साइकिल हमेशा ISM इंडेक्स के साथ साथ चलता था। उम्मीद ये थी कि इस वक्त ये इंडेक्स 50 से नीचे होगा, जो कि एक मंदी और बिटकॉइन में गिरावट का इशारा होता। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। ये इंडेक्स नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रहा है और इतिहास में पहली बार इस पैटर्न को तोड़ रहा है। ये एक और पक्का सबूत है कि पुराना 4 साल का साइकिल अब लंबा हो गया है। तो इन सब का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि हम एक नए दौर में आ चुके हैं जहां शायद पुराने नियम कायदे लागू ही ना हों। और ये हमें इस पूरे विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर ले आता है। अगर पुराना 4 साल वाला मैप अब काम नहीं करता, तो बिटकॉइन के भविष्य के इस सफर में रास्ता कैसे खोजा जाए? इस